पितृपक्ष दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसे पितृपक्ष व श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह पूरी अवधि पितरों को समर्पित होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल पितृपक्ष दिन मंगलवार 17 सितंबर 2024 से बड़े ही धूमधाम से शुरू हो रहे हैं। वहीं इनका समापन 2 अक्टूबर 2024 यानी कि बुधवार को हो जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पितृपक्ष की शुरुआत और अमावस्या तिथि इसके समापन का प्रतीक। ऐसी मान्यता होती है कि इस दौरान पितरों का श्राद्ध कर्म करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है, जिससे हमारे जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाती है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी सब्जियां भूल कर भी नहीं खानी चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखना कि जो भी व्यक्ति श्राद्ध क्रिया करता है उसे बाहर के बने खाने का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को 16 दिन तक सात्विक भोजन ही करते रहना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से बाहर का खाना अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि बाहर के खाने में प्याज लहसुन सब मिला हुआ होता है। पितृपक्ष में इन चीजों का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है, मसूर की दाल का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है और मंगल क्रोध के बहुत बड़े कारक होते हैं। इसीलिए मशहूर दाल का सेवन करने से पितृपक्ष में मना किया जाता है। दोस्तों, पके चावल जिसे उसना भी कहा जाता है, इसका सेवन पितृपक्ष में बहुत ही ज्यादा वर्जित होता है। पूजा पाठ के कार्य में कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के रूप में देखा जाता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूली और गाजर का सेवन किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर को अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। इसीलिए इस दौरान अरबी और करेला का सेवन किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपके पितृ हमसे नाराज हो जाएंगे और आपके जीवन में बने बनाए काम बिगड़ते जाएंगे और आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, पितृपक्ष में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उस दिन उनके नाम की खीर तो जरूर बना सकते हैं। दरअसल खीर को पितरों का भोजन माना जाता है, इसीलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं, क्योंकि खीर को खिलाने से पितरी को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है। दोस्तों, पितृ पक्ष के दिन भूलकर भी किचन में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान लोहे के बर्तन में खाना भूलकर भी नहीं बनना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से पितृ हमसे पूरी तरह से नाराज हो जाते हैं। दरअसल पितृ पक्ष के दौरान पितृपक्ष लोहे के बर्तन में खाना बनाने से पितृ हमसे तृप्त नहीं। दोस्तों, श्राद्ध के दौरान दर्पण के लिए काले तिल का उपयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को लाल या फिर सफेद तिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का शुभारंभ या फिर कोई भी शुभ कार्य हो। इस तरह के मांगलिक कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान भी किसी भी व्यक्ति को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं कहने चाहिए और सट्टा भी नहीं खेलना चाहिए। साथ ही किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृपक्ष हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और हमारे जीवन में तरह तरह के संकट आते रहते हैं। दोस्तों, साथ ही पितृपक्ष के दिनों में हर व्यक्ति को
ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना चाहिए। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर या साधु महात्मा आ जाता है तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोगों का सम्मान करके उन्हें भोजन कराकर भेजना चाहिए। अगर आप उन लोगों का अपमान करोगे तो इससे आपके पितृ आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे और वह आपसे नाराज होकर आपके घर को छोड़कर चले जाएंगे, जिस वजह से आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाएंगे, साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय कुत्ता भिखारी आ जाता है तो उनका अपमान नहीं करे। श्राद्ध करने वाले को बाल नाखून और दाढ़ी भूलकर भी नहीं कटवाना चाहिए। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप हर व्यक्ति को करना चाहिए। पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन कुत्ते चींटियों को भी भोजन प्रदान करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करना चाहिए या किसी ब्राह्मण से करवाना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इससे पितरों की आत्माओं को बहुत ही जल्दी तृप्ति मिलती है और आशीर्वाद भी देते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि उन माध्यम से यह भोजन पितरों तक बड़ी ही आसानी से पहुंच जाता है। प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मण या फिर गरीब को भोजन तो जरूर ही कराना चाहिए और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद भी लेना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ 2 अवश्य ही करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्मा गायत्री मंत्र का भी जापान स्थान जरूर करना चाहिए। दोस्तों प्रतिदिन पितृ सूक्त और पितृ गायत्री का संपूर्ण लगाकर के अधिक से अधिक 108 बार पाठ अनुष्ठान तो अवश्य ही करना चाहिए। यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है तो उसके साथ उसकी पत्नी का होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण करना नहीं भूलना चाहिए। स्नान के बाद जब भी आप पितरों के लिए तर्पण करें तो उसमें काले तिल और कुश का उपयोग जरूर करें। कहा जाता है कि बिना कुश के तर्पण देने से जल पितरों तक नहीं पहुंच पाता है। जल से तर्पण देने के लिए कुश के पोरों का उपयोग करते हैं। सरसों का तेल दोस्तों शास्त्रों में बताई गई मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में सरसों का तेल किसी भी रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित होता है। इस दिन सरसों के तेल से शरीर की मालिश करने या फिर खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करने से धन की हानि होती है और धन हानि के साथ साथ आपको कठिन समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है और ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे आपके घर में अशांति बनी रहती है। तो दोस्तों यह थे वे कार्य जो भूलकर भी पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। अब जानते हैं पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय। इन सभी उपायों के अंत में हम आपको वह असरदार उपाय भी बताएंगे जिसका उल्लेख शिव महापुराण में बड़े ही स्पष्ट रूप से बताया गया। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर पितरों की फोटो लगानी चाहिए। साथ ही नियमित रूप से उनकी पूजा करके अनजाने में की गई गलतियों के लिए उनसे प्रतिदिन क्षमा याचना भी करनी चाहिए। कहते हैं इससे पितृ दोष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग जाता है। साथ ही पितृ पक्ष में पूर्वजों का विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध भी करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में भोजन करना चाहिए और किसी ब्राह्मण से श्राद्ध तर्पण भी करवाना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल या बट वृक्ष के नीचे किसी लोटे में गंगाजल लेकर उसमें काला तिल, दूध, अक्षत और फूल डालकर पीपल को अर्पित करते रहना चाहिए। कहते हैं इसे करने से आपके पितरों को आप बहुत ही शांति मिलती है और वह आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं और आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं।
पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाना चाहिए। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको पितृपक्ष के 16 दिनों तक शिवलिंग पर नियमित रूप से जला अभिषेक करते रहना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से हमें बहुत ही आसानी से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा जीवन में आ रही तमाम समस्याओं से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं और धन का आगमन होने लगे ऐसा चाहते हैं तो पितृपक्ष में जरूरतमंदों को भोजन अवश्य कराना चाहिए या गरीब कन्या के विवाह में मदद करने से भी पितृदेव हमसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हमें सदैव सफलता की कामना के लिए आशीर्वाद देते हैं और पितृ दोष शांत होने लगता है। चलिए अब जानते हैं सबसे असरदार उपाय के बारे में, जिसका जिक्र स्वयं शिव महापुराण में बड़ी ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। पितृपक्ष के दौरान सबसे पहले आपको एक कटोरी में चावल, बेलपत्र और दुर्वा बांधकर पानी के घड़ी के पास रख देनी है। कहते हैं ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, पितृदेव भी अपने लोगों से खुश रहते हैं और आपके जीवन की तमाम समस्याओं को, तमाम संकटों को बड़ी ही आसानी से दूर करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चावल की कटोरी को रखने के बाद उसका क्या करना चाहिए, तो आपको बता दें 2-3 दिन बाद कटोरी में रखा हुआ बेलपत्र और दूर्वा शिवजी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना चाहिए और चावलों को अपने घर में छिड़क देना चाहिए। तभी आपको इस उपाय का फायदा देखने को मिलेगा। तो मित्रों, यह थे पितृदोषी छुटकारा पाने की बहुत ही ज्यादा असरदार और सरल उपाय। हम आशा करते हैं कि आपको यह उपाय समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।